वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड अभिषेक। मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो ट्वेल्थ ओपन क्लास के एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में। ट्वेल्थ ओपन के साइंस के स्टूडेंट जो जिनके विषय में आता है भौतिक। तो फ्रेंड्स, भौतिक का सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा होता है। तो हम इसमें ये एक नवबोध की पुस्तक की मेरे पास गाइड है। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो हो सके गया है। अगर आपके पास दूसरी कोई किताब है तभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो सिलेबस हैं वो सबके सेम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला दिख रहा है आपको, गति बल एवं ऊर्जा, ये पहला चैप्टर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके सामने भी देख लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। ये पहला चैप्टर है। और ये जो आपको दिख रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न फ्रेंड्स, उसमें से आप सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे, ये आपके पास 10 से 15 नंबर के आएंगे। और अगर आपने बड़े क्वेश्चंस देखे हैं तो ये आपसे बनने भी चाहिए, वो बन जाते हैं अमूमन। तो मैं इस पर मैं टिक नहीं लगाया हूँ, ये तो अलग है। तो मैंने जो टिक मार्क किए हैं वो सीधे बड़े क्वेश्चन पे किए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग अपनी बुक अपने पास रख लीजिए, ताकि आप लोग को टिक मार्क करने में आसानी हो। और जैसे जैसे मैंने टिक मार्क इस पर किया है तो देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, वेग क्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। औसत वेग की परिभाषा फ्रेंड्स, ये भी आपको याद कर लीजिए। ये सब थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आप याद कर सकते हैं बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये अंतर है विस्थापन दूरी में और ये चाल और वेग में, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने इस पर भी गुलाबी कलर से मार्क किया हुआ है गोलक में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस में और समस्या होगी। बाकी तो आप अगर पढ़ना चाहें तो इसके अलावा भी बिल्कुल पढ़िए। न्यूटन के गति के नियमों को लिखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये छोटे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 2 नंबर में पूछ जा सकते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम क्या है, ये सब जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर पे बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को लिखिए तथा उदाहरण से समझाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। घर्षण किसे कहते हैं, आगे आता है फ्रेंड्स, घर्षण किसे कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए बिल्कुल। इसके अलावा भी आप जितना चाहें फ्रेंड्स उतना पढ़ सकते हैं। विराम कोण किसे कहते हैं वो भी देख लीजिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स चौथा चैप्टर, समतल में गति। फ्रेंड्स अपने पुस्तक से आप चैप्टर जो मिला लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये 1 नंबर में आते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये फ्रेंड्स देखिए आगे कुछ क्वेश्चन, कुछ अंतर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइए फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आपको टाइम लगेगा और ये वीडियो लंबी हो सकती है। बट चैप्टर इतना बड़ा होता है ओपन का, क्योंकि इस पर 11th और 12th दोनों क्लास को मिला करके एक सिलेबस बनता है। तो चैप्टर होना बड़ा स्वाभाविक है, ये बुक बड़ी होने में से क्वेश्चन ज़्यादा होने स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों बनता है। ये देखिए यहाँ पे शक्ति और ऊर्जा में अंतर। मैं बता रहा था कि दोनों क्लास जो 11वीं और 12वीं, उन दोनों का मिला के ये एक चैप्टर बनता है, इसका आंसर इतना लंबा होता है। और सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ही लगते हैं, क्योंकि ये उपयोगी है बहुत क्वेश्चंस। आप इसको देख लीजिएगा बिल्कुल। मैंने इस पर जो सरल हो, मतलब जो इसमें थ्योरी है उस पर ज़्यादा जोर दिया है, जो याद करने में आसानी हो। अगर आपने कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ा होगा तो आप न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छे से देख सकते हैं,
कि न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आते हैं। फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बुक लेके रखें अपने पास, ताकि आप इस पर टिक मार्क करते रहें। ये देखिए, धारेखी प्रभाव किसे कहते हैं, मैंने टिक मार्क किया हुआ है अच्छे से। स्टोक का नियम, इनके अलावा भी आपको क्वेश्चंस देखने हैं, याद रखिएगा आप। सबसे पहले तो इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। और अगर जैसे कि आपने कुछ पढ़ा है उससे संबंधित, तो ऐसा ना हो कि आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसमें कुछ और लिख दूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित आंसर लिखने का कोशिश किया करना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि कुछ और आंसर लिख दिया या फिर ब्लैंक छोड़ दिए, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए उससे संबंधित। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी आप उस पर कुछ ना कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन लिख सकते हैं और उस पर नंबर कुछ गेन कर सकते हैं। ये देखिए, एक अंतर एक और है। रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है। जो क्वेश्चन से मैंने, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं जो कंटिन्यू क्लासेस लेते रहते हैं, उनसे पूछा है, तो हो सके तो ये फ़ायदेमंद हो आपके लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आप चैप्टर मिलाते दीजिएगा। ये देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अनुपस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंग चाल किसे कहते हैं। सब एक आध 2 नंबर, ये 2 नंबर पे आ सकते हैं क्वेश्चन। बाकी इस पे मैंने जो पीछे के चैप्टर है आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए, उसको मैंने बहुत से वहाँ क्वेश्चन लगाए हैं, वो देख लीजिएगा बिल्कुल आप। ये सब न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल का थोड़ा समझना पड़ता है। आपने समझा होगा तो बहुत आसान है। संधारिता किसी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संधारिता, संधारित की ये देखिए, संधारिता की धारिता किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारिताओं, समानता प्लेट संधारित हेतु सूत्र नियमित कर। यहाँ पे मैंने मस्त 3-4 क्वेश्चन पे टिक लगवाए हैं, मतलब कि लगाया गया सर के द्वारा, क्योंकि आ सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुड़ी संधारिता, ये विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। ओम का नियम, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। या अनुगमन किसे कहते हैं। 3 प्रतिरोध, ये देखिए R1 R2 R3, ये समझने वाली है। समझने के बाद ये बहुत ही आसान है। और कुछ अंतर है वो भी देख लीजिएगा। विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा प्रवाह वितरण की, किरचॉफ के नियम ये होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम। हिस्टोन का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मीटर सेतु से ज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में हिस्टोन सेतु नियम। ये लॉरेंज बल क्या है। 2 समांतर तार विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ये दोनों में क्वेश्चन है लघुत्तरी। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बायो सॉर्ट का नियम। एम्पियर देखिए। तो फ्रेंड्स आगे आप ऐसे क्वेश्चन देखते रहिए। मैंने ये इस वीडियो पे ये इस पूरी बुक पे जितने क्वेश्चन समझ में आए उस पर टिक लगा दिया गया है। एमीटर वोल्टमीटर देखिए, संट क्या है, ये भी क्वेश्चन है। बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है फिज़िक्स का, साइक्लोट्रॉन का वर्णन। मैं ये बोल रहा था कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये। आई मीन सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे, सिंपल सी बात है। और फ्रेंड्स अब जो 1 नंबर के क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय, उसको तो सभी को पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो याद करने में आसान भी हैं और वहाँ से हमको 15 नंबर की सहायता मिलती है। मतलब कि 15 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सभी जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। ये देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा, ये दिष्ट धारा, डायनेमो तो पूछा जाता है। आई मीन जब हमने ये ट्रांसफार्मर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में भी आ जाते हैं। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें ये परावर्तन वगैरह। न्यूटन, विचलन कोण, प्रकाश पर्व, ये आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब इतना टाइम मेरे पास है नहीं और आपको वीडियो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कि एक एक क्वेश्चन का डिटेल में समझाऊं कि क्वेश्चन क्या है करके। इसका आंसर मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप पढ़ के इसे बना सकते हैं आराम से। सरल दूरदर्शी, जो निकट दूरदर्शी और जो दोष होते हैं उसके बारे में रिलेटेड है। ये देखिए संक्षेप में समझाइए कि रदरफोर्ड का ये फ्रेंड्स प्रकाश विद्युत क्षेत्र का चित्र बनाकर संरचना कार्यविधि, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इस पर चित्र भी बना देंगे तब भी कुछ नंबर मिल जाएंगे आपको। ऐसा होता है फिजिक्स में, मैथ्स में। अगर आपने चित्र सही बनाया है किसी किसी का तो उस पर नंबर आप गेन कर सकते हैं। जी अल्फा बीटा गामा किरणें, ये नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़ा ही आसान है ये लग रहा है जो बड़ा ही आसान है ये पी प्रकार, एन प्रकार, पी एन पी एन पी एन, ये देख लीजिए बिल्कुल। ये पी एन प्रकार के अर्धचालक, अंतर है ये। मगर आपने अंतर या फिर अगर आपने एक पूरा बड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप ये मान के चलिए इस चैप्टर के आपको छोटे क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन से निकलते हैं। तो अगर आपने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1-2 अच्छे से कर लिए तो ये छोटे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाने चाहिए। ये देखिए दृष्टिकरण क्या है। इसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि डायोड वगैरह, इसे बिल्कुल देखिएगा। परिपथ खींच कर समझाइए NPN ट्रांजिस्टर। जिस चित्र को इसमें ये सिंपल फंडा के चित्र को अच्छे से याद कर लेंगे ना तो आप फिर उसके बारे में लिख सकते हैं, जो डायग्राम बना हुआ है इसका उसको।